हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज देखिए टेस्ट सीरीज पर बिहार जीविका एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। दोस्तों ये लिखा हुआ है लेकिन ये दोस्तों ऑल पोस्ट के लिए आपके वैलिड है। ठीक है दोस्तों, तो सभी के लिए दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज लेकर के आए हैं बिहार जीविका के लिए। दोस्तों 8 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर डाला हुआ मिल जाएगा, तो विजिट करके उसको भी देख सकते हैं। पहले दोस्तों इसे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद चैनल पर जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक ही बात करना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आ जाइए दोस्तों, यहाँ आ जाइए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट में है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार जीते हैं। तो दोस्तों ये 4 पुरस्कार जीता गया, किसके द्वारा, न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है दोस्तों प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये 2006 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। तो दोस्तों ये विद्युत मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट में आ जाइए, किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा परिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये मनरेगा का उद्देश्य है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की। तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। तो दोस्तों ये CACP के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में है विश्व व्यापार संगठन या WTO की स्थापना डैश में हुई थी। तो दोस्तों ये 1995 में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन, मुद्रा और ऐच्छिक पेशी गति का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये अनुमस्तिष्क इसका आंसर हो जाएगा, सेरेबेलम। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर ब्लॉकचेन तकनीक जो क्रिप्टो करेंसी के आधार है की मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों यह एक वितरित अपरिवर्तनीय बही खाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों यहाँ है भारत की अपनी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का नाम है जिसे आमतौर पर नाविक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट में आ जाइए, 6 से 8 जून 2025 तक बिहार राज्य में कहाँ सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों ये राजगीर में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा। तो दोस्तों ये अहमदाबाद करेगा। दोस्तों ये मैथ है, अब इसको रहने देते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पर यहाँ देखिए दोस्तों, आगे आ जाइए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। एक डिलीवरी कंपनी को यह सुनिश्चित करना कि यह एक पते पर कई पार्सल गलती से अलग अलग एंट्री के रूप में न दर्ज हो, इसके लिए उन्हें किस तकनीक का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों उनको पता मिलान यानी एड्रेस मैचिंग का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट में डेटाबेस में शहरों के नाम मुंबई और बॉम्बे का मिलान करना किसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये शहर मिलान का एक उदाहरण है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर से एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर DAYNRLM के तहत एक सामुदायिक संस्था जैसे CLF द्वारा संचालित आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ क्या है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी को दूर करना, जिससे बाजार पहुंच और आवश्यक सेवा तक पहुंच दोनों में सुधार हो। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों
यदि एक ग्राम संगठन यह पाता है कि उसके अधिकांश एसएचजी यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप केवल उपभोग के लिए ऋण ले रहे हैं, न कि आजीविका लाइवहुड के लिए, तो यह किस शहरी संस्थागत का संकेत है? गहरी संस्थागत का संकेत है। तो समूह स्तर पर आजीविका योजनाओं के निर्माण और वित्तीय साक्षरता की कमी का संकेत है। नेक्स्ट में आ जाइए, मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन के विशेषण में गवर्नेंस का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसमें श्रृंखला में मुख्य खरीदारों द्वारा निर्धारित नियम, मानक और शक्ति संबंध को उत्पादकों की प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ आ जाइए, एक एरिया कोऑर्डिनेटर के मनरेगा के तहत अभिसरण को बढ़ावा देना चाहता है, इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण क्या होगा? तो दोस्तों ये मनरेगा के तहत एक बकरी शेड का निर्माण करके जिसके लिए पशुधन योजना के तहत बकरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे बिहार की औद्योगिक नीति के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ फार्म रोजगार सृजित करने के लिए सामुदायिक संस्थानों CLF की सबसे बड़ी क्षमता किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों ये खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और स्थानीय संसाधनों पर आधारित सूक्ष्म उद्यमों का एक क्लस्टर विकसित करना। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे स्वयं सहायता समूह के बही खाते में कैश बुक और लेजर के बीच संबंध का सबसे सटीक वर्णन क्या है? तो दोस्तों लेजर कैश बुक में दर्ज दैनिक लेन देनों का वर्गीकरण और सारांशित रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ है सामाजिक पूंजी का निर्माण जो DAY/NRLM का एक मुख्य स्तंभ है, ग्रामीण विकास में कैसे योगदान देता है? तो दोस्तों यह विश्वास, पारस्परिक और नेटवर्क बनाता है जो सामूहिक कार्रवाई और संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर कौशल यानी स्किल और दक्षता यानी कैपेसिटी के बीच एक क्या मूलभूत अंतर है जैसा कि कुशल युवा कार्यक्रम KYP और जीविका के संदर्भ में लागू होता है? तो दोस्तों कौशल विशिष्ट कार्य करने की क्षमता है, क्षमता व्यापक अवधारणा है जिसमें निर्णय लेना, संस्थानों को प्रतिबंधित करना क्षमता में शामिल है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ देखिए PM किसान योजना का आय सहायता यानी इनकम सपोर्ट योजना है, न कि सब्सिडी। इस अंतर का नीतिगत महत्व क्या है? तो दोस्तों यह किसानों को खर्च कम करने का विवेक और लचीलापन देता है, जबकि सब्सिडी अक्सर विशिष्ट इनपुट जैसे उर्वरक से जुड़ी होती है और बाजार को विकृत कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत पेंशन योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करते समय एक एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण आउटकम संकेतन क्या होगा? तो दोस्तों ये क्या पेंशन राशि लाभार्थियों के बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनकी गरिमा में सुधार करने में मदद कर रही है? नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में एक सेकंड दोस्तों, यहाँ आ जाइए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन पे। एक CLF एक सफल डेयरी श्रृंखला का प्रबंधन कर रहा है, जोखिम को कम करने और स्थिरता बढ़ाने के लिए अलग तार्किक कदम क्या होगा? तो दोस्तों इसका पशु चारा उत्पादन, पशु चिकित्सा सेवाएं और बीमा जैसी सहायक सेवाओं को एकीकृत करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन में क्रेडिट और बचत के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन SHG के दृष्टिकोण से रणनीतिक है? तो दोस्तों ये नियमित बचत ऋण के लिए आधार और वित्तीय अनुशासन का संकेतन दोनों के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट में है दोस्तों, यहाँ पर बजट और व्यय ट्रैकिंग एक SHG सदस्य को ऋण जाल से बचने में कैसे मदद करती है? तो दोस्तों यह आय और व्यय की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करके गैर आवश्यक खर्चों की पहचान करने और सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं और SHG संघों के बीच एक सहयोगात्मक संबंध का सबसे शक्तिशाली परिणाम क्या हो सकता है? तो दोस्तों विकास योजनाओं का निर्माण, निगरानी में नागरिकों की विशेषकर गरीब महिलाओं की आवाज़ को शामिल करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर सतत जीविकोपार्जन योजना में ग्रेजुएशन अप्रोच का क्या अर्थ है? तो दोस्तों लक्षित परिवारों को एक संचरित और समयबद्ध तरीके से गहन समर्थन के माध्यम अत्यधिक गरीबी से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यदि किसी क्षेत्र में कृषि जलवायु परिस्थिति के कारण खेती जोखिम भरी है तो आजीविका बढ़ावा देने के लिए सबसे विवेकपूर्ण रणनीति क्या होगी? तो दोस्तों कृषि, पशुधन और गैर कृषि गतिविधियों का एक विविध पोर्टफोलियो विकसित करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों कि डिजिटल फाइनेंसिंग के संदर्भ में इंटर ऑपरेबिलिटी जैसे UPI के माध्यम से ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों यह उन्हें किसी भी बैंक खाते या किसी भी ऐप के माध्यम से आसानी से धन भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे पहुंच बढ़ती है और निर्भरता कम होती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर PMAYG के तहत लाभार्थी को सीधे धन हस्तांतरित करने का प्राथमिक कारण क्या है, बजाय इसके कि ठेकेदारी के माध्यम से घर बनाया जाए? तो दोस्तों
लाभार्थी को स्वामित्व नियंत्रण देना, भ्रष्टाचार को कम करना। नेक्स्ट में है, एक क्लस्टर में बाजार संयोजन की सुविधा प्रदान करते समय एक एरिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, उत्पादों और बाजार के बीच अस्थायी मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, जिसका अंतिम लक्ष्य उत्पादों को सीधे बाजार से निपटने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट में आ जाइए, बिहार के कुशल युवा प्रोग्राम और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बीच एक संभावित तालमेल क्या हो सकता है। तो दोस्तों, केवाईपी में प्रशिक्षित युवा उद्यमी योजना के तहत अपना उद्यम शुरू करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर इससे दोस्तों आपके लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हम बोलते हैं दोस्तों ये सभी के लिए वैलिड है, जो भी पोस्ट हो सभी के लिए वैलिड है। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों, नगर निगम शामिल नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर स्वयं सहायता समूहों का मूल सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, यह है वित्तीय अनुशासन और आपसी विश्वास। नेक्स्ट में आ जाइए, कई गांवों के समूह को कई ग्राम संगठनों को मिलाकर क्या बनता है। तो दोस्तों, क्लस्टर स्तरीय संघ बनता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों, ये कृषि पर प्राथमिक निर्भरता होती है। नेक्स्ट में आ जाइए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत एक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों की मजदूरी की रोजगार की गारंटी होती है। तो दोस्तों, ये 100 दिनों की होती है। नेक्स्ट में आ जाइए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना। नेक्स्ट में है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस उद्देश्य से शुरू की गई है। तो दोस्तों, ये बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने के वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट में आ जाइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों, गाँवों में संपर्क रहित बसावटों को हर मौसम में संपर्क प्रदान करना। नेक्स्ट में आ जाइए, PM किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी राशि मिलती है। तो दोस्तों, 6000 रुपया मिलती है। नेक्स्ट में आ जाइए, बिहार में जीविका क्या है। तो दोस्तों, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति। नेक्स्ट में आ जाइए, सतत जीविकोपार्जन योजना विशेष रूप से किन परिवारों पर लक्षित है। तो दोस्तों, ये अत्यंत गरीब परिवार जो पहले देसी शराब के व्यापार में शामिल थे। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर है, बिहार के कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये IT साक्षरता, भाषा कौशल और सॉफ्ट स्किल सिखाया जाता है। नेक्स्ट में है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि आधारित आजीविका यानी फार्म बेस्ड लाइवलीहुड है। तो दोस्तों, ये डेयरी और पशुपालन। नेक्स्ट में आ जाइए, गैर कृषि आजीविका यानी नॉन फार्म लाइवलीहुड का एक उदाहरण क्या है। तो दोस्तों, ये मिट्टी के बर्तन बनाना और बेचना। नेक्स्ट में आ जाइए, ऑफ फार्म आजीविका यानी ऑफ फार्म लाइवलीहुड की क्या विशेषता है। तो दोस्तों, ये किसी व्यक्ति किसी और के लिए काम करके आय अर्जित करता है, जो अक्सर गैर कृषि कार्य होता है। नेक्स्ट में आ जाइए, पंचायती राज संस्थाओं का प्राथमिक कार्य क्या है। दोस्तों, विकेंद्रीकृत योजनाओं और विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना। नेक्स्ट में आ जाइए, जीविका किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का बिहार संस्करण है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का बिहार संस्करण है। नेक्स्ट में आ जाइए, एक दर्जी जो अपने गांव में अपनी दुकान चलाता है, उसकी आजीविका किस श्रेणी में आएगी। तो ये गैर कृषि श्रेणी में आ जाएगी। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, प्रछंद बेरोजगारी आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों, ये ग्रामीण कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ से कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं, तो ये भी दोस्तों किसी भी पोस्ट के लिए हो सभी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये सैटेलाइट के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, ये 1989 में हुई थी। नेक्स्ट में आ जाइए, डैश एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आगे है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये बूटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों, समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है। तो दोस्तों, ये तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट में है,
कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी को आप नहीं संशोधित कर सकते, ये फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट में है वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये दोस्तों वेब पेज दोस्तों HTML की भाषा में लिखा जा सकता है। सॉरी दोस्तों गलती के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो दोस्तों ये 1024 EB 1 IB के EB के बराबर OIB के बराबर होता है, ये दोस्तों गलत है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी। तो दोस्तों Ctrl+Q दबाएंगे तो अपना कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट में है जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों रिस्की प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे जीविका के लिए दोस्तों सेट नंबर 9। ठीक है, 8 सेट आपको चैनल पर मिलेंगे, वो भी जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों विजिट करके। दोस्तों एक बार फिर करना चाहूँगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो हो जाए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।